जय हिंद सभी छात्रों को। और आज विश्व भूगोल के अगले टॉपिक में हम लोग आज अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित मानचित्र के साथ नहीं, क्वेश्चन के साथ देसी स्टाइल में, अपने विदेशी स्टाइल में अभी उतना अच्छा है नहीं। मैप की क्लास मतलब इसके बाद मिलेगी आपको। पहले देखते हैं क्वेश्चन को। मानचित्र देखने में तभी अच्छा लगता है जब हमको कुछ थोड़ा बहुत देशों के नाम पता हों, राजधानियों के नाम पता हों, तभी अच्छा लगता है मैप देखने में ना। नाम अगर ना दिया गया होता सनी लियोनी, तो फिर नाम ना होता माधुरी दीक्षित, तो चेहरे का रंग देख के आदमी, ऐसे तो बहुत लोग हैं, नाम से सबसे बड़ा असर होता है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अगर हम आते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं अपने कौन से क्वेश्चन होंगे। अच्छा, क्वेश्चन का दीदार आप लोग ध्यान से करिएगा, आंखें खोल के अच्छे से, बिल्कुल एक एक प्रश्न छपे हैं बड़ी मुश्किल से, ये हम नहीं छापे हैं, आयोग छापा है इन प्रश्नों, पहले भी आगे भी छापेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाएगा? भविष्य का महाद्वीप, तो भविष्य का महाद्वीप हम अफ्रीका महाद्वीप को कहेंगे। क्यों कहेंगे? कोई सवाल जवाब नहीं, कहेंगे बस। विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल अफ्रीका के पास है? 20। दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। पहला कौन सा? एशिया। सबसे छोटा कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, वृत्त की तीनों से रेखाएं, तीनों रेखाएं मतलब कर्क, विषुवत या भूमध्य और मकर, ये तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप है जहां से गुजरती हैं। वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। अगला, अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप? अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका। चारों गोलार्धों में, अब चार गोलार्ध का मतलब क्या? ये गोला चार भाग में है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। यहाँ हमने उस तरीके नहीं बांटा है, बांट लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। अगर इस प्रकार से गोलार्ध में हम बांटेंगे तो कितने गोले? 4। और ये चारों गोलार्ध में एकमात्र दुनिया का ऐसा महाद्वीप जो चारों गोलार्ध को कवर करता है, अफ्रीका। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा पॉइंट, लेकिन यहाँ मैटर अफ्रीका का है। अफ्रीका का उत्तरी बिंदु एल घिराम पॉइंट, जिसे जो कि कहाँ स्थित है? किस देश में? ट्यूनीसिया। दक्षिणी बिंदु भारत का पिग्मिलियन पॉइंट, हाँ, उसी को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। लेकिन अफ्रीका में केप अगुलहास, केप अगुलहास दक्षिणी बिंदु है जो कि कहाँ है? साउथ अफ्रीका में, बिल्कुल दक्षिण में। पूर्वी बिंदु भारत में किविथ या वालांगू, लेकिन यहाँ पे अफ्रीका में पूर्वी बिंदु हैगन पॉइंट जो कि कहाँ है? सोमालिया। ये सोमालिया वाले ना जहाज बहुत लूटते हैं, बहुत, अरब सागर में डाकू का काम करते हैं ये सोमालिया वाले। बहुत खतरनाक देश है सोमालिया। राजधानी क्या होगी? हम नहीं पूछ रहे हैं, पूछा गया है बहुत बार। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु, मोगादिशु। अगला, पश्चिमी बिंदु एल्मादी पॉइंट, सेनेगल, सेनेगल, काफ़ी खूबसूरत लोग पाए जाते हैं यहाँ। अगली बात, अफ्रीका महाद्वीप में अगर हम बात करें, सबसे ऊंची चोटी या पर्वत कौन सा है? किलीमंजारो। किलीमंजारो चोटी जो है वो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नील नदी पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है, अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है। नील नदी से सबसे ज़्यादा फायदा किस देश को होता है? मिस्र को, इजिप्ट। मिस्र का आज का आधुनिक नाम है इजिप्ट। और मिस्र, जिसे सभ्यता का पालना और नील नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र को सबसे ज़्यादा, दरअसल अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो कृषि योग्य भूमि है वो उसी के पास है। किसके? मिस्र के। और उसका सबसे बड़ा कारण है नील नदी। अगली बात, नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप। और विक्टोरिया झील किन देशों में है? 3 देशों में फैली, युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या और तंजानिया, विक्टोरिया झील। और यहीं से निकलती है नील नदी। लेकिन नील नदी गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में, ध्यान रखिएगा। निकलती विक्टोरिया झील से, गिरती भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन, टंगानिका झील, टांगानिका झील, ये भी कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। न्यासा झील, न्यासा झील भी तंजानिया में आएगा।
चाड झील कहाँ स्थित है? ये भी अफ्रीका में। नासिर झील, ये भी अफ्रीका का ही पॉइंट है। अब कांगो और जायरे, ये नदी का नाम है, आप पढ़े हैं। ये ऐसी नदी है जो किसको काट रही है? विषुवत रेखा को 2 बार, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। दुनिया की एकमात्र नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? कांगो जायरे। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो, ये भी जिम्बाब्वे में। और कांगो जायरे नदी जो कि कांगो में है। लिम्पोपो नदी जिम्बाब्वे के पास है। भूमध्य रेखा को 2 बार। अच्छा, भूमध्य और विषुवत तो हो गया, कर्क रेखा को 2 बार काटती है महेंद्र सिंह धोनी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माहे नदी। और माहे नदी कहाँ है? गुजरात में। अगला, करीबा बांध, प्रश्न आया था। कहाँ आया था? यूपीपीसीएस मेंस में। करीबा बांध से प्रश्न क्या था कि किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। असवान बांध किस नदी पे है? नील नदी पर, अफ्रीका महाद्वीप में। ओवन बांध भी स्थित है कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लिटरेसी किस देश की? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे साक्षरता वाला देश जिम्बाब्वे, राजधानी हरारे। सबसे ज़्यादा जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ है? नाइजीरिया में। लेकिन अगर शहर की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में किस शहर में है? तो वो होगा काहिरा। लेकिन काहिरा किस देश की राजधानी है? मिस्र। और मिस्र का आज का नाम इजिप्ट। जनसंख्या अगर देश की बात करेगा तो नाइजीरिया, शहर की बात करेगा तो काहिरा। अगर बात करेगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप में? तो अल्जीरिया। आगे बात करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान, एशिया में तो जैकोबाबाद पाकिस्तान में 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया जो कि लीबिया में है। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड डिग्री सेल्सियस था वो 59 डिग्री सेल्सियस सन 2012 में रिकॉर्ड किया गया था। 59 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक तापमान अगर पृथ्वी पे था तो अल अजीजिया जो कि लीबिया में है। सवाना घास के मैदान, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है कौन सा? सहारा। लेकिन ये क्या है? मैदान है। कौन सा? घास का। किसका? सवाना। और यहाँ पे जो घास पाई जाती है स्टेपी, छोटी घासें जो होती हैं। अगला, जंजीबार द्वीप, और ये कहाँ स्थित है? तंजानिया। लेकिन छपा प्रश्न क्यों? इसलिए नहीं किया तंजानिया ना। लौंग और इलायची के लिए, लौंग और इलायची के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है जंजीबार द्वीप। जंजीबार आइलैंड पे दुनिया में सबसे ज़्यादा लौंग और इलायची यहीं से प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। प्रश्न ये कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से कि मनुष्य का जन्म, विकास, इसकी शुरुआत सबसे पहले किस महाद्वीप से पाई गई? मानव उत्पत्ति, तो मानव जीवन की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से सबसे पहले, जब पेंजिया था, पैंथालासा था, फिर बटा, उसके 2 टुकड़े हो गए, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, आज 7 टुकड़े हो गए। और वो 7 टुकड़े 7 महाद्वीपों में हैं। उस पर भी एक वीडियो हम लोग बहुत जल्द देखेंगे। ठीक, वेगनर का सिद्धांत, और उसको हम क्या कहते हैं? कोई थ्योरी है, आप भी थोड़ा सपोर्ट किया करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। बुशमैन, ये जनजाति है। बुशमैन, मसाई, बद्दू, ये जनजातियां हैं। कहाँ की? अफ्रीका की। अब कह रहे हैं भैया बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये कालाहारी मरुस्थल के पास, कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाले ये जनजाति हैं बुशमैन। पिग्मी जनजाति भी अफ्रीका के कांगो बेसिन में पाई जाती है। बद्दू जनजाति ये सहारा मरुस्थल में। लेकिन एक बेद्दा होती है, बेद्दा, ये तो बद्दू है, एक बेद्दा जनजाति होती है। बेद्दा जनजाति ध्यान रखिएगा वो श्रीलंका में पाई जाती है, और ये बद्दू है सहारा मरुस्थल। मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। बेल्ट ये घास का मैदान है। देखिए, जो गर्म यानी उष्ण मैदान है अफ्रीका में, जो उष्ण मैदान, उसका मतलब गर्म, उसे हम सवाना कहते हैं। और जो ठंडे हैं, शीतोष्ण, वो क्या हैं? वेल्ड। और ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के पास पाया जाता है। अब आगे लिखा है दुनिया में सबसे ज़्यादा खजूर, विश्व में खजूर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने वन लाइनर रहे। कुछ प्रश्न और बनते हैं, जैसे बात करता है भूमध्य सागर।
प्रश्न बहुत आता है भूमध्य सागर। प्रश्न क्या आ रहा है भूमध्य सागर का? भूमध्य सागर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर नहीं, किसको जोड़ता है नहीं, सॉरी, कह रहा है किसको अलग करता है। तो अफ्रीका को किससे अलग करता है? अफ्रीका को यूरोप से। सीमा भी बना रहा है भूमध्य सागर, अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। और एक प्रश्न आता है आपका लाल सागर। भूमध्य सागर तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, लाल सागर ये अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। रेड सी, ये लाल सागर नाम क्यों पड़ा? कोई मैटर है? कोई शैवाल पाई जाती है लाल कलर की, हमें लगता है वही जम गई है पूरा उस सागर पे, इसीलिए उसके जल का रंग लाल हो गया है, शैवाल की वजह से ना। यस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आपके रहे ये प्रश्न, आज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। अभी पार्ट ये ख़त्म नहीं होगा, अभी पार्ट आपको विद मैप भी मिलेगा, और भी बहुत सारे देश हैं, बहुत कठिन कठिन देश हैं, मतलब जिसको हम लोगों ने कम सुन रखा है, और एग्जामिनर वही दीदार करा देता है आंखों के सामने, तब हमारी आंखें ऐसे खुली रह जाती हैं। और 4 ऑप्शन पे फिर हम बजरंग बली का सहारा लेते हुए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जानते हैं आप, यहाँ मेहनत कश लोगों को सफलता मिलती है। भगवान के भरोसे तो इंसानों को भी नहीं पैदा किया है ऊपर वाले ने, क्योंकि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ भी दूध कभी नहीं पिलाती है। इसलिए आप भी समझिए इस बात को और लग जाइए, दिल खोल के मेहनत करिए। जय हिंद, मिलते हैं अगले टॉपिक में।